परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 1 और 2 पद। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने एक भयंकर पाप ईसाइयों के बीच में हो रहा है, इसके बारे में संबोधना करते हैं। तुम्हारे बीच में यौन अनौतिकता फैल हुई है, और ऐसा यौन अनौतिकता है जिसका नाम अन्य जातियों के बीच में भी नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि एक पुरुष अपने पिता की पत्नी के साथ संबंध बनाता है। और यौन अनौतिकता शब्द प्राचीन यूनानी शब्द पोर्निया से आया है। यह व्यापक रूप से विभाग के बाहर की सभी प्रकार की यौन गतिविधियों को संबोधना करने का शब्द है। मूल रूप से पोर्निया शब्द का अर्थ केवल वेश्याओं के पास जाना था, लेकिन नया नियम के समय से पहले यहूदी समुदाय इस शब्द को इसी प्रकार प्रयोग में लाया है कि सार्वलौकिक, जिनके पास में भी किसी भी प्रकार का विवेकातर विवाह से पहले का यौन संबंध के लिए इस्तेमाल करता था। पुर्निया शब्द पर शास्त्र इसी शब्द से सभी प्रकार के अवैध मिश्रणों को समाहित करता है। इसका अर्थ है व्यापक में समझा जाना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार का अशुद्धता निहित है। नए नियम की पाप सूचियों में पुर्निया शब्द अक्सर सबसे पहले आता है, लेकिन इसका कारण यह है कि शुरुआती ईसाइयों को यौन संबंध को लेकर बहुत सारी संकोच थी, बल्कि इसका कारण यह है कि यौन संबंध एक क्षेत्र या जहां यूनानी संस्कृति की नैतिकता यीशु की नैतिकता से सबसे अधिक टकराती थी। यूनानी संस्कृति में आम लोगों के लिए यौन अनौतिकता जीवन का एक स्वीकृत तत्व था, लेकिन यीशु के अनुयायियों के बीच में बिल्कुल पाप माना जाता है। अभी दूसरी बात क्या है, कलीसिया में एक व्यक्ति अपना पिता की पत्नी के साथ संबंध है, मतलब अपनी सौतेली माँ, उसके पिता की पत्नी। कितने भयंकर पाप है। इसके साथ लगातार यौन संबंध विवाहित या लिव इन रिलेशन में हो रहा था। यहाँ जो होना शब्द को इस्तेमाल किया, मतलब एक रात में नहीं तो एक केवल क्षणिक आकर्षण में नहीं हुआ, ये लगातार होते जा रहा था। और यहाँ पर कलीसिया का एक बात क्या है, ऐसा व्यक्ति के बारे में घमंड भी करते हैं, वही बता रहा। और ऐसी यौन अनौतिकता जिसका नाम तक अन्य जातियों के बीच में नहीं लिया जाता। जो यूनानी संस्कृति में यह सब होता था, लेकिन एक खुद सौतेली माँ के साथ में जो व्यवहार करना, ये अन्य जातियों के बीच में भी जो गलत माना जाता था। लेवी व्यवस्था का किताब व्यवस्था विवरण 22 का 30, लेवी व्यवस्था 18 का 8 और व्यवस्था विवरण 27 का 20, ये सब पदों में ये
पाप बड़ा पाप का लिस्ट में डाल दिया गया है, मतलब ये बहुत बड़ा पाप है। इसके बाद में हम लोग देखता है पाप के प्रति कुरिन्थ चर्च की प्रतिक्रिया क्या है। तुम घमंडी हो गए हो और शोक नहीं मनाते हैं। मान लीजिए पाप तो कलीसिया में आ गया, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन पाप होने से कलीसिया उसका जिम्मेदार भाई लोग उसमें शोक करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद वो व्यक्ति काफी प्रभावित व्यक्ति होगा, शायद एक धनवान व्यक्ति हो सकता है, लेकिन बाकी विश्वासी लोगों को क्या होना चाहिए, उनको शोक करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या बताता है, ये शोक भी नहीं करता है, उनको कलीसिया से निकालता भी नहीं है। मुझे सुनने वाला भाई लोग, हमारा स्थिति कैसे है, हमारा कलीसिया में क्या चलते हैं, ये सोचने में मजबूर करते हैं। कई कलीसिया से खबर आता है, अगुए लोगों से खबर आता है, इस प्रकार का पाप चलता है, ये भयंकर पाप माना जाता है। इसलिए हम पवित्रता में जीवन बिताना बहुत जरूरी है। स्वर्गीय पिता, ऐसा पापों से हमें दूर कर पवित्रता के साथ जीने में, प्रभु को आराधना करने में मदद कर। यीशु मसीह के मधुर नाम में आमीन।